अस्सलाम वालेकुम हाशिर, क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत से हो? यस। आज फिर हम दूसरे लेक्चर पे आ गए हैं। कल हमने 4 कैरेक्टर्स पढ़े थे, ए बी सी डी, और आज हम फिर 4 पढ़ेंगे, ई एफ जी एच। 4। सबसे पहले इसकी शेप पे गौर करो, ये क्या लिखा हुआ है? ई। क्या लिखा हुआ है? ई। इसकी साउंड कैसे बनती है? ए। साउंड क्या बनती है? साउंड क्या बनती है? ई। क्या लिखा हुआ है? ई। क्या लिखा हुआ है? ई। क्या लिखा हुआ है? ई। ये भी उसी तरह सर्कल ड्रा करके और दरमियान में एक लाइन लगा देती है। ई फॉर एलिफेंट। 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 एलिफेंट हमने देखा है? यस। किधर देखा है? इन जूस। जू। किधर कब गए थे जू में? क्या कहते हैं, पिछले साल। पिछले साल। वेरी गुड। ई फॉर एलिफेंट। और एलिफेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? हाथी। हाथी। उर्दू में क्या कहते हैं? हाथी। ई फॉर एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। E for एलिफेंट। elephant. And what is this, man? एग। What is this? एग। E for एग। E for एग। E for एग। egg. Egg खाते हो आप? यस। किस वक्त खाते हो? In the breakfast. Every day in the breakfast you eat the egg. Egg. What is this? एग। Egg का मतलब उर्दू में क्या होता है? अंडा। अंडा। आपको कभी अंडे पड़े? अंडे मिले खा? या। प्रोवाइड करते हो, 0 नंबर जब देते हैं उसको भी अंडा कहते हैं ना? Yes, egg. E for Egg. egg. E for Egg. egg. अंडा. Elephant and egg. E for E for elephant. 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 E for Egg. E for Egg. E for Egg. और इसके बाद हम अगला कैरेक्टर देखते हैं कौन सा आने वाला है। आ गया ये F. What is this, man? F. 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 अब F की एक लाइन जाती है और शुरू में कर्व होके नीचे जाती है लाइन। हाँ, ये शेप है F की। ये कौन सी साउंड देता है? Fly. और F for Fly. fly. F for Fly. आपने फ्लाई देखी है कभी? Yeah. किधर देखी? They're everywhere in houses. Everywhere in the houses. गर्मियों में ज्यादा आ जाती हैं। F for fly. Fly को उर्दू में क्या कहते हैं? मक्खी। मक्खी भी कहते हैं। F for बड़ी तंग करती है। fly बड़ी तंग करती है। F for Fly. F for Fly. F for Fly. F for Fly. fly. F for Fly. F for F for fly. well, what is this, man? Fan. F for Fan. fan. F for Fan. fan. fan को उर्दू में क्या कहते हैं? पंखा. और इसको पेडिस्टल फैन कहते हैं, जो जमीन पे नहीं रखा होता पंखा, उसको पेडिस्टल फैन कहते हैं। क्या कहते हैं? Pedestal fan. पेडिस्टल फैन। क्या कहते हैं? Pedestal fan. पेडिस्टल फैन। क्या कहते हैं? Pedestal fan. F for 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 Fan. fan. And F for Fly. 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 fly. F for F for fly. fly. And F for fan. fan. एक और फैक्ट भी है कि F और F से फैन और फ्लाई ये दोनों मैच होती हैं, क्योंकि F जो फैन है F फ्लाइज को भगाता है। हाँ, गर्मियों में हम क्या करते हैं, मक्खियों को ये फ्लाइज को भगाने के लिए पंखा ऑन कर देते हैं। ऑन कर देते हैं, उनको और ठंड मक्खियाँ जो है लगती है। डर जाती हैं, ये ठंड हमें लग जाएगी। और प्रेशर पड़ता है ना, उनको बैठ नहीं सकती बिल्कुल। F for fan, F for fan and fly. fly. F for fan, अब F हम for देखते fly. हैं नेक्स्ट कैरेक्टर इज कमिंग Yes, G. कमिंग। G. Look man. G G. for Gate. G for Gate. gate. G for Gate. G for Gate. G for Gate. गेट। आपने गेट देखा? Yeah. ये तकरीबन हर घर में ही लगा होता है गेट। तकरीबन। गेट पर कोई नॉक करता है कि जब आप खोलने जाते हो जाके गेट। जी फॉर Gate. जी फॉर Gate. जी फॉर Gate. जी फॉर Gate. गेट। Gate किस तरह खुलता है? यस। जी फॉर G for glass. जी फॉर Glass. जी फॉर Glass. ग्लास। जी फॉर Glass. जी फॉर Glass. जी फॉर Glass. जी फॉर Glass. ग्लास। जी फॉर Glass. जी फॉर Glass. जी फॉर गेट। Gate. जी फॉर Glass. ग्लास का क्या करते हो आप? गिलास में पानी पीते हैं, पानी जूस पीते हैं, पीते मैं तो हैं। जूस पीता हूँ। Yeah, right, Chase teacher.
Okay, so let's see the next character. Is H. Very what? H. This is the shape of H. 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 एक लाइन और एंड की तरह H. H for H. Hand. 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 Where's This your is a hand. This is your hand. H This for is a hand. this is for your hand. H for hand. Hand. H for hand. And a house. H H for for house. house. House में आप रहते हो, जिधर आप घरों। बैठे हो, घर में घर। बैठे हो. H for House. 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 and H for Hand. hand. H for Hand. hand. H for H for hand. 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 H for house. H for house. H for house. House hand. H for house and hand. और H से एक और अच्छी चीज चलती है, वो मेरा नाम हाशिर। Hashir, yeah. H for Hashir. Hashir. Let's और see. ये हमारी वीडियो का एंड है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो हमने पढ़ा है उसके बारे में तो नहीं कहीं आ रहा। Yes, that's really exciting. मैचिंग EFGH। अब आपने हमें बताना है E जो है इसकी मैचिंग करनी है। हमने क्या इससे सीखा था? E फॉर क्या था? एलिफेंट। एलिफेंट। दिस और हमने अब जब एलिफेंट बनाना है, लिखना करना है, तो हमने क्या करना है? डायरेक्ट लाइन बनानी है। इधर से ये लाइन देखिए। बना देनी है ड्रा। ये मैचिंग का मतलब होता है E को जिस E फॉर व्हाट इज एवर इज दैट यू हैव टू जो चीज हमने मैच करनी है, उससे उसका सही करेक्ट ऑर्डर करना है। E फॉर एलिफेंट। एलिफेंट। F फॉर फैन। फैन। F फॉर फैन। फैन। G फॉर G for gate. gate. G for Gate. G for Gate. H for Hand. H for Hand. H for Hand. जो एक दफा फिर हम इसको रिपीट करते हैं, Okay. ठीक है। उसके बाद हम दोबारा देखते हैं कि E E for F G elephant. H से क्या क्या बनता था। अब हमारा जो आगे है वो हमने देखना है कि G फॉर क्या था? Gate और H फॉर glass. हैंड। मैचिंग हमने कर ली है। उसके बाद हमारे पास जो R है वो अब हमने जो लफ्जों के उधर हमने पहले किए थे लफ्ज, इनको उनके- आपने अपनी कॉपी पे उनकी ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना और जो फिर उसके बाद बुक में उनकी सेम शक्ल को टिक करना है। E की शेप किधर है? ये है। ये आपको पहचान कराएगी कि आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में बैठ गया है या नहीं। E को E से मैच कर देना है। E को और ये क्या E कहते से- हैं, जब आप ई से मैच करेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि पहले आप इस लफ्जों को ध्यान से देखें। अगर आपको ये दिमाग में याद हो जाएंगे तो आपको इसका मतलब है कि आप जब भी इस लफ्ज को देखें तो याद आ जाएगा और आपको इस लफ्ज लिखना भी आसान हो जाएगा। Very good, जब आसान हो very जाता good. है। और अगर आप दोबारा F की तरफ देखते हैं, F जब हमने करना है तो आपने वही टेक्निक करनी है जो मैंने पहले आपको बताई है। तो आप इस तरह जितने भी लफ्ज आप इन सारे लफ्जों को देखेंगे और इनको लिखना कोशिश करेंगे तो आप लिख भी सकते हैं। और आप इस मैचिंग की मदद से आप जो अपनी लफ्ज लिखने हैं वो भी याद हो जाएंगे और आप जब अगर जुबानी लिखने की कोशिश करें तो वो भी लिख सकते हैं। ओके। अब F को F से मैच कर देना है, G को G से, H को H से, E से E को E से। ये आपका होमवर्क है, आपने कर लेना है। और आगे अब हमारा जो आज का काम आखिरी है वो क्या है? ये आपने कापियों पे ड्रॉ करना है। ड्रॉ करना है जिस ये तरह E की शेप है। व्हाट इज दिस? E, E। व्हाट इज दिस? F, F। व्हाट इज दिस? G, व्हाट इज दिस? H ये आपने कॉपी पे ड्रॉ कर लेना है। हम कल आपको ये देखेंगे इसके और साथ ही इस तरह हमारा- करके G भी बन जाता है। हाँ जी। आज उसके बाद हमारा आज दूसरा लेक्चर खत्म हुआ और हम फिर कल पे दोबारा हाजिर होंगे और उसके- आपको और मजे के तरीके सिखाएंगे। हाँ, शुक्रिया। और अपने चैनल के बारे में बता दें। मेरे सालार चैनल को रऊफ। लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का नाम सलार रऊफ है। शुक्रिया।